दोस्तों नमस्कार। आज ड्यूरिंग द डे टेलीग्राम के ऊपर एक छोटी सी बात मैंने जोड़ी थी कि भैया 14,000 करोड़ के आसपास अगर एक ही दिन में लगाए जा रहे हैं तो वो ये सोचकर तो नहीं लगाए हैं कि भैया कल के कल ही उनकी वाट लग जाएगी। देखिए, मैं एक बात बार बार मेरे वीडियोस के ज़रिए मेरे स्टूडेंट्स को और आप सभी मेरे दोस्तों को कहने की कोशिश करता हूं कि इस मार्केट को पढ़ना है, मतलब इस मार्केट के अंदर जो तगड़ा पैसा लगा रहे हैं उन्हें पढ़ना है। देखिए, यह मार्केट आपका मेरा है नहीं। रिटेल ऑप्शन बायर्स ने यह बात बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है, क्योंकि इस मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे चलाने का पूरा ताकत उन लोगों के पास है जो बहुत तगड़ा पैसा लेके आ रहे हैं। तो भैया हमें उन लोगों को पढ़ना है। अब एक बात बहुत सिंपल सी हम सभी लोगों ने देखी, यहां तक कि मैंने मेरे रविवार के वीडियो में भी जोड़ी, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रविवार का खबर से खबरदार जरूर देखिए, क्योंकि मार्केट का जो रियल पिक्चर है, मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जिसे हमें भली भांति जानना जरूरी है एज अ ऑप्शन बायर, मैंने उसके अंदर जोड़ा है। दोस्तों, ये मैं मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि इस मार्केट के बारे में जैसे है वैसे ही आपके सामने रखूं। इसलिए इसे मैं विंडो ड्रेसिंग या इस तरह से सजा के आपके सामने ना रखूं कि भैया ये एक अकेला ऐसा माध्यम है, यहां पे आप आइए और करोड़पति बन के जाइए। बकवास बात है। तो दोस्तों, जरूरी है इन लोगों को पढ़ना। अगर 14,000 करोड़ के आसपास एफआईआई लगा रहा है शुक्रवार के दिन, तो वो ये सोच के लगा रहा है कि इसको पैसों को बढ़ाना है। तो ये तो ऐसे नहीं होगा कि जितना ऊपर गया था उतना ही तगड़ा नीचे आज चला आएगा। कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ चंगा सी, तो ये क्यों होगा? इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब ये बीच बीच में जो एक छोटी सी बातें मैं जोड़ता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ये कोई ज्ञान नहीं है, ये मैं विथ लॉजिकल रीजंस आपके सामने देता हूं कि इस तरह से पढ़ो इस पूरे बाजार को, और अननेसेसरी दिन भर खेल के पैसा मत गवाओ। आज देखो, मिड कैप के अंदर जिन्होंने काम किया, ऑप्शन बाइंग की, कुछ नहीं कमाया, ना कॉल वाले ने कमाया ना पुट वाले ने कमाया। निफ्टी के अंदर जिसने काम किया उसने दिन भर क्या कमाया? डे एंड में थोड़ी मूवमेंट आई, वो अलग बात है। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा इधर उधर कुछ बना होगा आफ्टर क्रॉसिंग एक पर्टिकुलर लेवल 54,000, तो उसके ऊपर भी हम आते हैं। और अब चलते हैं, सबसे पहले तो समझते हैं निफ्टी को। कल के लिए कुछ लेवल्स को अच्छे से याद रख के चलिए। और मैं फिर से जोड़ रहा हूं, अभी यह हमारा मार्केट ग्लोबल को इंटैक्ट करते हुए चल रहा है। यूएस को देखिए, अगर अच्छा खासा मुनाफा वसूली वहां आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी हम भी थोड़ा पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। और कुछ बातें समझनी जरूरी है। मैंने आज और एक चीज टेलीग्राम के ऊपर जोड़ी थी, भैया मैं अपने मार्केट के गिरावट के पक्ष में नहीं हूं। मैं कोई बियरिश मेंटेलिटी वाला बंदा नहीं हूं कि भैया जब उठे तब मार्केट गिरे तो ही मजा है, गिरे तो ही, ऐसी बात नहीं है भैया। हम इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट बढ़े, पर उसको एक लिमिट होती है। मैंने जैसे कहा कि फसल अगर कंप्लीट हो जाती है तो फसल को काटना भी जरूरी है। सिंपल सी बात है, वही है हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। उसी के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कि हाई लिक्विडिटी वाला ओवरबॉट मार्केट। इस मार्केट में एक बात समझनी जरूरी है, आगे कुछ बातें जोड़ता हूं एक एक करके। सब कुछ शुरुआत में जोड़ दिया तो भैया आप शुरुआत में ही हमें राम राम कर दोगे। पहले आप देखते हैं लेवल्स को। लेवल्स जरूरी है, कल के लिए तो बहुत जरूरी। क्लोजिंग निफ्टी का अच्छा हुआ है, 25,940 का क्लोजिंग है। आप अगर ओवरऑल देखोगे ना तो ये 25,900 पे ही तकरीबन आज खेलता रहा या होल्ड करता रहा। इसके नीचे ये रेंज, अब देखिए कल के लिए, ये मैंने चैनल क्यों बनाया, यही चैनल कल का है चैनल, ऐसे समझ लीजिए। अगर निफ्टी कल पहले 25,900 को नीचे काटती है तो पहला दर्शन होगा 25,850, और ये है अच्छा खासा सपोर्ट। और अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ देती है तो पहले दर्शन होंगे 25,770, याद रखिए अच्छे से। और अगर कहीं ये निकाल देना दोस्तों तो सीधा 25,770 और इसे निकाल दे तो भैया सीधे 25,700। ये नीचे के लेवल्स है, इसके नीचे मैं रियल टाइम आपके लिए लेवल्स जोड़ दूंगा कल के लिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, तकरीबन ये 200 पॉइंट से भी ऊपर हो जाता है। कल के लिए आगे की लेवल्स आपके लिए जोड़ दूंगा। अगर निकाल देता है तो 25,600 के दर्शन हो सकते हैं। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, अभी तो ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है
25,950 को ऊपर काटे और होल्ड करे कुछ समय के लिए। पहला लेवल है 26,030, 26,000 के दुर्लभ दर्शन। वैसे तो अपने मार्केट के लिए दुर्लभ कुछ बचा ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब पता चला कि ये अगले मंथ एंड के पहले पहले तो 30,000 का लेवल भी आ गया। दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो भैया वो तो कोई चिंता की बात नहीं है। 26,000 का लेवल अगर ये तोड़ देता है तो 26,150 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। लेवल को अच्छे से याद रखिए, ध्यान में रखिए। देखिए एक बात इस मार्केट में ना समझने वाली है। बैंक निफ्टी पे आते हैं और उसे समझते हैं। देखिए क्या बात है, वो बात हम बैंक निफ्टी में समझ सकते हैं। मैंने आज जोड़ा था दो स्टॉक्स को ना, आप थोड़ा कीनली जाके देखिए। HDFC बैंक, खास करके इसे ही, और दूसरा है ICICI बैंक, इन दोनों को, पर खास करके HDFC को। ये एक हमारे लिए ना, मैं आपसे कहूं कि ये एक प्रोजेक्ट के जैसे आप इसे ले लीजिए। ये आपको बहुत काम में आएगा। मार्केट का एक तरह का स्टडी हो जाएगा आपका। आपको समझ में आ जाएगा जब पूरा मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था तब ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, जब मार्केट अच्छा खासा पिट रहा था तब ये पिट नहीं रहा था। इसे रखा गया था, आप समझ लीजिए, इसे रखा गया था। अब आप देख सकते हो कि ये इंजन जो है गर्म हो रहा है और यहां तगड़ा पैसा आ रहा है। आप समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को आगे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सेफ गेम है और एक तगड़ा पैसा इस स्टॉक के अंदर अभी आ रहा है, इसका तो पूछो ही मत, समझ रहे हो। इसलिए इस पे ध्यान रखना है दोस्तों। ये हमारे लिए एक तरह का एक प्रोजेक्ट ही समझ लीजिए, एक तरह का हमारे लिए एक मार्केट को समझने का माध्यम ही समझ लीजिए कि कैसे बड़े ट्रेडर्स काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों के ऊपर ध्यान रखते जाइए। ये कंपनियां आपको अच्छा परफॉर्म करके देती है अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो। अब लेवल समझ लेते हैं। पहले अच्छा क्लोजिंग हुआ है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो 54,000 के ऊपर का क्लोजिंग है। ऊपर के लिए क्या लेवल जरूरी है? सिंपल है, यहां से आगे ये रेजिस्टेंस है। आज बार बार 54,200 को ऊपर काटना जरूरी है। अगर काट देता है तो पहला लेवल 54,400, दूसरा लेवल 54,650। इसके ऊपर रियल टाइम जोड़ूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे काम करना है। नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए पहला तो 54,000 ही है, और 54,000 के बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 53,800। तो पहले तो 54,000 को नीचे काटे तो भैया 53,850 पहला, और नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 53,750 दूसरा, और इसे तोड़े तो 53,600। इसके नीचे रियल टाइम मैं आपके लिए ए लेवल्स टेलीग्राम के ऊपर जोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस बात को हमें अच्छे से समझते हुए काम करना और मार्केट को पढ़ते हुए काम करना। देखिए ऐसे मार्केट के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि करना ही क्या है, बस छुट्टी का दिन है, छुट्टी का नहीं पढ़ने का दिन है, इन्हें पढ़िए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये तो हुई बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन बातें लेवल से रिलेटेड इससे जोड़ देता हूं, तो इन्हें फॉलो करिए, काम में आ सकती है अच्छे से। लेवल्स को समझ लीजिए, किन लेवल्स पे आपको कल फिन निफ्टी के लिए ध्यान में रखना है, ध्यान देना है। तो एक स्टडी नोट है, हाँ ये शब्द ही नहीं आ रहा था ध्यान में। ये जो HDFC बैंक है ना, ये हमारे लिए एक स्टडी नोट का काम करेगी, इसे अच्छे से ध्यान रखिए। तो देखिए 24,935 का लेवल है, जरूरी लेवल है जहां दिन निकाल दिया पूरा इस लेवल पे। मतलब अगर ये नीचे के लिए 25,870 को निकाल देता है, सॉरी 24,870 को निकाल देता है, तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 24,800, और अगर इसे भी निकाल दे नीचे के लिए तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 24,750, और अगर 750 को निकाल दे तो सीधा 24,600। जी हाँ, इस तरह की नीचे के लिए लेवल है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए ये काटे अभी 24,970 को, अगर काट देता है तो पहला लेवल 25,050 और नेक्स्ट लेवल 25,150। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, अच्छे से समझ लीजिए, लेवल्स बहुत जरूरी है।
अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। आखिर में और 2-3 बातें जोड़ूंगा जो काम की है। अगर सबसे पहले अगर हम ध्यान देते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, तो देखिए किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। अच्छा खासा OI 26,000 पे कॉल में जुड़ा है मतलब 26,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा, पर इतना ही नहीं, पुट के अंदर भी अच्छा खासा पुट राइटर जुड़ा है। देखिए 28,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में जुड़े हैं 76 के प्रीमियम पे, तो पुट में 165 के प्रीमियम पे 65,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। आप समझ रहे हो, ये इंडिकेशन है स्ट्रेंथ का, ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। पर अभी भी कॉल राइटर इंटैक्ट है, आज भागे नहीं है। इसका मतलब ये बहुत ही खिंचातानी वाला खेल होने वाला है इस लेवल पे, ये मेक या ब्रेक लेवल है। इसलिए अगर नीचे के लिए ये 25,900 को डिसाइसिवली काटता है तो अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकता है और नीचे निकल सकता है, क्योंकि डेटा बना है। और अगर काट देता है डिसाइसिवली 26,000 को तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग भी मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग पे ध्यान रखिए निफ्टी के अंदर। आप चलते बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है, जहां अच्छा खासा हुआ है, बिल्डअप हुआ है, रेजिस्टेंस के तौर पे 54,200, इसीलिए मैंने इसी लेवल को कहा है आपको कि ये काटना जरूरी है। और नीचे के लिए सपोर्ट काम करेगा 54,000। सिंपल है, बैंक निफ्टी वाला सिंपल है। 54,000 को अगर डिसाइसिवली नीचे काटता है तो नीचे का लेवल 52,200 के ऊपर का लेवल, इन दोनों के बीच में प्रीमियम स्वाहा। सिंपल सी बात है, यही होगा। अब मैं फिर से इसमें जोड़ दूं दोस्तों, इस तरह का हाईएस्ट लिक्विडिटी, मतलब तगड़ा लिक्विडिटी FII इसका जो मार्केट के अंदर आया है, ऐसे मार्केट के अंदर ना ऑप्शन बायर्स ने जरा सोच समझ के काम करना चाहिए। रीजन ये है, मैं फिर से जोड़ रहा हूं, अपने मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए लिमिटेशंस है और नीचे गिरने के लिए बहुत तगड़ी जगह है, पर गिरने का कोई वजह नहीं है। इन सारे केसेस में, इन सारे सिनेरियो में मैंने जो आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है बहुत काम में आती है। मेरे बहुत से दोस्तों से फॉलो कर रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स मुझे कंपलसरी वो मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर जी लेके भागो, बहुत काम में आ रहा है। दोस्तों अभी के लिए तो उसे ही प्रेफर करो। लेवल टूटने पे टेलीग्राम के ऊपर मैं हूं ही आपके साथ। लेवल टूटने पे काम करना, नहीं तो शांति से बैठे रहना है। कोई कंपल्शन नहीं है, डेली ट्रेड करना ही चाहिए। जब हमारा मार्केट हो तब ट्रेड करेंगे, अदरवाइज शांति से बैठे रहेंगे। आज का वीडियो एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।